dear, welcome back to my YouTube channel DK Topper Classes. So student, we will learn in this video trigonometry यानी कि त्रिकोणमिति। बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट से मेरा मतलब है त्रिकोणमिति का चैप्टर फर्स्ट यानी कि एक्सरसाइज है आपका 8.1 एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में करवा देंगे। ये अब हो सकता है कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए तो इस वीडियो में चैप्टर 1 का वीडियो डालेंगे और फिर पार्ट 2 का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वीडियो में क्या करेंगे 8.1 का एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो AB बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC का भी मान दे रखा है और आपसे निम्नलिखित के मान यानी कि साइन A कोस A और साइन C और कोस C की मान पूछा है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं बहुत आसानी से। उससे पहले हमें सोल्व करने के लिए हमें इसका फिगर की जरूरत पड़ेगा, जिसमें जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा ऐसे ही हम लोग लिखेंगे। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज की चर्चा की जाती है और वो होता है समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है ना। चलो इस तरीके से हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है ना। अब क्वेश्चन पढ़े तो कह रहा है कि ABC में जिसका कोण B समकोण होना चाहिए यानी कि समकोण है। समकोण किसको कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। तो कहा है कि B को समकोण करो, तो पहले नाम B यहाँ रख लीजिए जहाँ B समकोण हो गया, ठीक है। अब नाम रख लीजिए A यहाँ और C यहाँ, हो गया त्रिभुज ABC हुआ ना। त्रिभुज ABC बन गया। अब कह रहा है कि AB का मान 24 सेंटीमीटर है। AB कौन है, ये वाला है ना AB, तो यहाँ लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। चलो यहाँ हमने 24 सेंटीमीटर लिख लिया। उसके बाद कहा कि BC 7 सेंटीमीटर, तो BC हमारा है 7 सेंटीमीटर। यहाँ सही लिखे नहीं, गलत लिखे। हमारा B और CN है तो यहाँ आपको 7 सेंटीमीटर लिखना है, यहाँ नहीं लिखेंगे। इसको तो मान हमें पता ही नहीं, ऐसे तो हमें निकालना है ना। तो निकालना क्या है हमें AC। जब तक इस त्रिभुज का तीनों साइड हमें पता नहीं चल जाता हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और AC निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा AC इक्वल टू फार्मूला, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। अगर ध्यान में होगा तो कर लोगे। AC यानी कि जब A वाला साइड निकालना रहता है तो A वाला साइड का स्क्वायर और A वाला साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो A वाला साइड के इक्वल हो जाता है। इतना समझ में आ गया। चलो क्या करेंगे, AB स्क्वायर, तो AB कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर। AB है आपका 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC है 7 सेंटीमीटर और यहाँ 7 सेंटीमीटर, 7 का हो गया स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर नहीं याद है तो 24 में 24 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6 और कितना होगा 4 दूनी 8 और 1 9। फिर यहाँ से करोगे तो 24 दूनी 48 यानी कि 6 9 8 17 के साथ 576। 24 का स्क्वायर कितना आया 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर इतना तो याद ही होगा कि 49 होता है ना। 576 और 49 को जब ऐड किया जाए 9 6 15 के 5 7 4 11 1 12 के 2 5 और 1 6 तो 625 आया, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू 625 आया। जब हम AC निकालना चाहेंगे तो ये जो स्क्वायर है इस तरफ आकर के रूट में कर देगा, है ना। स्क्वायर इस तरफ आकर के रूट में करता है तो AC के मान कितना निकल करके आ गया 25। AC की वैल्यू आकर गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ लिख लेंगे AC के मान 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया। अब चूंकि तीनों साइड दे रखा है तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं। नीचे वाला को आधार बोलेंगे और ये आपका कर्ण, इसको कर्ण बोलते हैं। और बेस पर आधार हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस, हो जाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब देखा जाए
तो साइन ए है ना, साइन ए का मान पूछा है, यानी ए रखा है यहाँ, थीटा, एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि थीटा के सामने वाला लंब होता है, ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब। अगर थीटा यहाँ रखा जाए तो इसके सामने वाला ये लंब होता है, अगर यहाँ रख दिया जाए तो इसके सामने वाला ये लंब होता है। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना कि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण क्या होगा, कभी भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा, ध्यान से समझना कि साइन ए का मान बताओ, तो यानी कि थीटा यहाँ रखा है ए के सामने, तो इसके सामने वाला अब ये लंब हो गया। अब क्या हो गया, ये लंब हो गया। पहले इसका फार्मूला लिख लो, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच होता है ना, हाँ, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। चलो, तो लंब कौन हो गया, पी कौन हो गया, पी अब इसके लिए ए हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आधार, ठीक है। तो इसके लिए थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब ए हो गया, यानी कि 7, लंब कितना हो गया, लंब हो गया 7। और नीचे कर्ण क्या होगा, कर्ण यही रहता है, कर्ण कभी भी बदलता नहीं है, तो ए आपका साइन ए बराबर हो गया 7/25। चलो, अब कोस बी का मान निकाल, कोस ए का, तो कोस ए बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, कोस थीटा बराबर बी बट्टा एच होता है ना, होता है। तो क्या करेंगे इसमें कि फिर से सामने थीटा यही है, तो इसके सामने वाला ये लंब है, ठीक है ना। तो लंब तो इसमें पूछा नहीं, आधार पूछा और कर्ण पूछा है, तो जब ई लंब है तो आधार ई हो जाएगा, यानी कि आधार कितना हो गया 24, और नीचे कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसका 25। ये चीजें समझ में आया, वेरी गुड। फिर क्या है, अब हमारे इस पॉइंट पर चलेंगे, तो साइन सी का मान पूछा है ना, साइन सी इक्वल टू, फार्मूला तो वही रहेगा, पी बाई एच, फार्मूला वही रहेगा, लेकिन कंडीशन यह है कि अब इस बार थीटा रख दिया यहाँ से हटा दिया और थीटा रखा है सी के सामने, है ना, तो इसके सामने वाला लंब ई हो गया, लंब हो गया ई, पूछा क्या है लंब, तो लंब हो गया 24 और आधार तो वही 7 रह जाएगा, तो हमें पूछा है ना कर्ण, तो इसमें कर्ण हो गया, एच क्या है, कर्ण, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। फिर है आपका कोस सी, कोस सी इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा कोस के लिए, बी बट्टा एच, बी कितना है, तो बी तो चेंज होगा नहीं, बी 7 का 7 रहेगा, और एच कितना है, एच है 25, और ये हो गया आपका आंसर। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिया है। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ।